खैर ये है कि तकर्री का वो प्रोसेस कहते का हैं कि आगाज हुआ है, एक रूम हिजान जल रहा बर्पा था और करके। नेहरू जो है वो बांसुरी बजा रहा था। मैं समझता हूं कि इमरान खान सारी साहब सियासत, पाकिस्तान के सारे अपने मसाइल इक़्तिदार के लिए वो सिर्फ एक बात पे जो अटके हरबे हुए हैं कि इस्तेमाल जी कर रहे गड़ी जो हैं, है गड़ी किसने या बेची, इक़्तिदार की जुदाई में कितने और उस गम में किसने जिस तरह वो पागल हुए हैं, वो अपने तमाम तर जो हरबे जो हैं उससे मुल्क की, कौम की वहदत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अदारों की इज्जत और एहतराम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हीं अदारों ने 4 साल तकरीबन गैर मशरूत उनको सपोर्ट किया है। अगर वो बावजूद उनकी सपोर्ट के अगर वो कुछ नहीं कर सके सिवाय इस मुल्क में भूख और गुर्बत, करप्शन और ये सारी जो है अपनी लेगेसी के तौर पे छोड़ गए हैं, तो आज उन अदारों के ऊपर अटैक ना करें, बल्कि शर्मिंदा हों कि उनके ताउन के बावजूद आप इस मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सके। मुझे पीटीआई के जो अरकान यहां पे बैठे हुए हैं इस ऐवान में, उनमें एक साहब ने बताया कि हम जब उनसे कौम के लिए, आवाम के लिए, अपने हलकों के लिए फंड्स मांगते थे, तरक्याती फंड्स मांगते थे, या उनको इकोनॉमी के मुतल्लिक जो है कुछ कहते थे, तो आगे से कहते हैं यार इन चीज़ों से वोट नहीं मिलते, आप सिर्फ चोर चोर कही आओ, उससे आपको बड़े वोट मिलेंगे। यानी ये उस बंदे की फिलॉसफी है जो चंद रोज के बाद 26 तारीख को जिसने अनाउंस किया है कि उसने पिंडी में आके धरना देना है। टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, उसके वर्कर जो है, जो भी 1000-1500 रोजाना इकट्ठा होता है, वो जीटी रोड पे रुल रहा है और वो खुद ऑनलाइन जो है वहां से उनसे खिताब करता है। मैं यहां पे कैटेगोरिकली जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूंगा। मैंने हाउस से बाहर भी किया है, लेकिन मैंने चाहता था कि हाउस के रिकॉर्ड पे भी आ जाए कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वजीर आजम का खत मौसूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों या 1-2 रोज या 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं यहां पे अभी मैं एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था। हामिद मीर साहब जो है वो कॉम्पेयर थे या वो एंकर पर्सन थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस बंदे को एक गोल्ड मेडल मिला था, वो भी इसने बेच दिया, उनके पास स्टोरी है वो। और आज 8 बजे उन्होंने स्टोरी जो है, पता नहीं अभी 8 बजने में टाइम है, उन्होंने स्टोरी बतानी है। गोल्ड मेडल इंडिया ने दिया, उसने वो भी बेच दिया। अब हिसाब लगाएं ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है, हमें उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। हम लोगों को जो रूलिंग अशराफिया जो है, हुक्मरान अशराफिया के अफराद हैं, जो हम इंडिविजुअल्स जो हैं जो रूलिंग अशराफिया बनाते हैं, कि इस तरह का शख्स जो है वो बरसर इक़्तिदार किस तरह है। ये बात नहीं कि तोशा खाने से लोगों ने पहले तोहफे नहीं लिए, पहले भी तोहफे लिए हैं, हर हुकूमत ने लिए हैं, हमारी हुकूमत ने भी लिए, उससे पहली हुकूमतों ने भी लिए। पिछले 50, 60, 70 साल का पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन तोहफे बेचने वाला बंदा जो है ना, वो ये है कि पहले बेचता था, फिर उसके बाद जो है खजाने में पैसे जमा कराता था। जो तारीखें हैं बेचने की और जमा कराने की, वो बात साबित करती हैं। मैं बार बार जो है कहता हूं कि मुकदमा करो, अदालत में जाओ, खाली बढ़ के नहीं मारो, अदालत में जाओ ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और अभी और चीजें आ रही हैं। इसने बाकायदा गैर मुल्कों से तहाइफ मिलना जो है उसको कारोबार बनाया हुआ था इसने। ये किस तरह बरसर इक़्तिदार आया?
किस तरह इंजीनियर किया गया ओवर 10, 12, 15 ईयर्स इसको बरसरे इख्तिदार लाना, यह बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो मेंबरान हैं या जो हुक्मरान अशराफिया से जिनका ताल्लुक है, जिनके पास किसी ना किसी दौर में इस मुल्क की हुक्मरानी रही, इसमें सिर्फ सियासतदान जो है वो जिम्मेदार नहीं है, इसमें बाकी तमाम तर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर के सारे जिम्मेदार हैं। और उस शख्स को बावजूद इन तमाम बातों के, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स ही हैज इन दिस कंट्री, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप यह भी देख लें कि इस शख्स को बर्दाश्त करना या उसको लीडर तस्लीम करने वाले लोगों का क्या मॉरल्स होंगे या उनकी क्या सोच होगी। यह लम्हा फिक्रिया है सारी कौम के लिए कि हमारी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कहां पे पहुंच चुके हुए हैं, कि हम अपने लीडर्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है देख रहे हैं, तश्तज़बाम हो रही हैं, आंखों के सामने नजर आ रही हैं, और हम उनको इग्नोर करके उनको अपना लीडर मान रहे हैं। बाकी तो स्टोरियां हैं, कोई सच होंगी, कोई झूठ होंगी, कोई कंस्ट्रक्ट की होंगी, लेकिन ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गले के अंदर इसका हाथ था और पकड़ा गया है, वो डिनाई नहीं कर सकता। और आज देखें, पहले अमरीका इसी हॉल में जब वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसने कहा यह अमरीकी साजिश है। 2, 4, 5, 6, 7 महीने के बाद उसको यह ख्याल आया कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, और कहता भी रहा, वो जो वीडियो या ऑडियो जो है, कि खेलना है इससे, अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो इंपोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश, हकीकी आजादी, वो कहां गए? और किसी अमेरिका बरे जिम्मा हो गया, उसको इन्होंने बेकसूर करार दे दिया। उसके बाद दूसरा इल्जाम था कि फौज ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मदद की है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उनको भी बरी जिम्मा करार दिया। यह एक लिहाज से ब्लेसिंग है कि उन्होंने तस्लीम किया है कि ना एजेंसियों का काम है, ना अमेरिका का काम है, यह इस ऐवान के मेंबरान का काम है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि कम से कम रोक तो सकते थे ना। जब ये लफ्ज कहते हैं कि कम से कम रोक तो सकते थे, इसका मतलब है कि हम यहां पे जो आईनी इकदाम उठा रहे थे उनको रोकने के लिए वो दावत गुनाह दे रहे थे कि भैया इंटरवीन करो और ये मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसको रोको और मेरा इख्तिदार बचाओ। जनाबे स्पीकर, कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी अशराफिया को। मैं अभी एक मीडिया को इंटरव्यू दे के आया हूं कि यहां पे सियासतदानों ने या पार्लियामेंटेरियंस ने, हम अपनी पहले गलती तस्लीम करते हैं, अपनी बरादरी की गलती तस्लीम करते हैं कि 75 साल में शायद हमने जिन तवक्कुआत के साथ हमें इस ऐवान में, इस मुकद्दस ऐवान में भेजा जाता है, हमने वो तवक्कुआत पूरी नहीं की। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाती है जो इंतजाम और इंसराम जो है इस मुल्क का जिनके हाथ में है। क्या वो ये चीज एतमाद के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने 75 साल में इस मुल्क के साथ हुक्मरानी जो है, जो परपेचुअल हुक्मरानी तो उनके पास रही है। हम तो कभी आते, कभी चाहते हैं, कभी मार्शल लग गया, कभी फौज आ गई, कहीं रुल गए, कभी जेल में चले गए, लेकिन परपेचुइटी में अगर किसी की हुक्मरानी रही है तो ब्यूरोक्रेसी की रही है। या एस्टैब्लिशमेंट को मैं बाद में लाता हूं, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी रहे, हैंड इन ग्लव्स विद एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। They must also assume responsibility of what is happening with Pakistan today.
उसके बाद मीडिया, आप मीडिया देखें, मैं एहतराम करता हूं मीडिया का, आजादी राय जो है वो एक बड़ा मुकद्दस हक है, उसका एक अपना तकद्दस है। ज्यादा दूर न जाए, आज ही देखें, सुबह से एक हिजान है कि जी समरी आ गई, समरी आ गई, समरी चली गई, नाम आ गए, डोजियर चले गए, डोजियर आ गए।